सुनो, अगर तुम मूंग की खेती कर रहे हो और दूसरा स्प्रे को सही टाइम पर सही तरीके से कर लिया, तो समझ लो अब पूरा खेल बदलने वाला है। ये कोई साधारण स्टेज नहीं है। यही वो समय है जहां फसल फूल पर आती है और यहीं से तय होता है कि तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट कैसा मिलेगा, औसत या रिकॉर्ड तोड़। अब जरा ध्यान से समझें। छोटी सी भी गलती करती तो पौधा ऊपर से तो हरा भरा दिखेगा, लेकिन जब फलियां आने का टाइम आएगा तो संख्या कम होगी और मुनाफा आधा रह जाएगा। लेकिन अगर तुमने इस स्टेज को पकड़ लिया तो वही खेत, वही पौधा दो गुना रिजल्ट दे सकता है। अब सबसे पहले समझते हैं दूसरे स्प्रे का असली मकसद क्या है। इस समय हमें एक साथ तीन काम करने होते हैं। एक, फूलों का सेट बढ़ाना। दो, फूलों की गिरावट रोकना। तीन, कीटों को पूरी तरह कंट्रोल में रखना। क्योंकि जैसे ही पौधा फूल पर आता है, थ्रिप्स, सफेद मक्खी और छोटी इल्ली फिर से एक्टिव हो जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है? ये कीट सीधे फूलों पर हमला करते हैं। मतलब साफ है, अगर इस समय कंट्रोल नहीं किया तो फूल आएंगे जरूर, लेकिन टिकेंगे नहीं। अब बात करते हैं दवा की। यही असली गेम है। तीसरे स्प्रे में आपके पास दो जबरदस्त ऑप्शन होते हैं, स्पाइनेटोरम, इंडोक्साकार्ब। अब समझो फर्क। स्पाइनेटोरम क्या करता है? ये कीट के नर्वस सिस्टम पर सीधा हमला करता है। कीट तुरंत खाना बंद कर देता है और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, मतलब फास्ट एक्शन। इंडोक्साकार्ब क्या करता है? ये थोड़ा स्लो काम करता है, लेकिन अंदर से गहरा असर करता है। कीट मरता जरूर है, लेकिन साथ में दोबारा अटैक का चांस भी कम हो जाता है, मतलब लॉन्ग कंट्रोल। अगर खेत में कीट ज्यादा दिख रहे हैं, स्पाइनेटोरम। अगर कंट्रोल चाहिए लंबे समय का, इंडोक्साकार्ब। लेकिन ध्यान रखना, यही सबसे बड़ी गलती किसान करते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ कीटनाशक डाल दिया, काम खत्म। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। तीसरे स्प्रे का 60% रिजल्ट न्यूट्रिशन देता है। अब ध्यान से सुनो। इस स्प्रे में आपको तीन चीजें जरूर मिलानी है। एक, बोरॉन, फूलों का सेट बढ़ाता है, फूल गिरने से बचाता है। दो, कैल्शियम, फूल और छोटी फलियों को मजबूत करता है, पौधे को लोड लेने की ताकत देता है। तीन, फर्टिलाइजर, 05234 या 1300। 34 फूल आने की स्पीड बढ़ाता है, पौधे को एनर्जी देता है। अब सोचो, अगर पौधे को ताकत मिलेगी, फूल टिकेंगे और कीट भी कंट्रोल में होंगे, तो क्या होगा? फूल ज्यादा आएंगे, ज्यादा टिकेंगे और फलियों में बदलेंगे। अब पूरा फॉर्मूला नोट कर लो। तीसरे स्प्रे का असली कॉम्बिनेशन, स्पाइनेटोरम स्लैश इंडोक्साकार्ब प्लस बोरॉन प्लस कैल्शियम प्लस फर्टिलाइजर। यही वो कॉम्बिनेशन है जो फसल में फूलों की बरसात करा सकता है। अब बात करते हैं स्प्रे के टाइम की। यहां भी बहुत लोग गलती करते हैं। हमेशा याद रखना, सुबह जल्दी या शाम को स्प्रे करना है। क्यों? इस समय पत्तों के छिद्र खुले होते हैं, दवा का अवशोषण ज्यादा होता है। अगर तेज धूप में स्प्रे कर दिया तो दवा उड़ जाएगी, फूल झुलस सकते हैं, असर आधा रह जाएगा। अब एक और बहुत जरूरी चीज, पानी का मैनेजमेंट। इस स्टेज पर पानी ही खेल बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ज्यादा पानी बराबर फूल गिरेंगे, कम पानी बराबर पौधा स्ट्रेस में जाएगा, और स्ट्रेस में आया पौधा क्या करता है? फूल गिरा देता है। इसलिए क्या करना है? हल्की नमी बनाए रखो। खेत में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। अब सबसे जरूरी, स्प्रे के बाद क्या करना है? कई किसान यही गलती करते हैं, स्प्रे किया और भूल गए। लेकिन असली निगरानी अब शुरू होती है। 3 से 4 दिन तक फसल को ध्यान से देखो। पत्तों को उल्टा करके देखो, नए कीट तो नहीं आ रहे, फूल गिर तो नहीं रहे। अगर थोड़ा भी अटैक दिखे, तुरंत एक्शन लो, क्योंकि देरी बराबर सीधा नुकसान। अब असली समझ यहां है। तीसरा स्प्रे कोई साधारण स्प्रे नहीं है। यह आपकी फसल को औसत से शानदार बनाता है। यही स्टेज तय करती है कि खेत भरेगा या खाली रहेगा। अगर आपने यहां सही काम कर दिया तो आप खुद देखोगे, हर ब्रांच पर फूल, पौधा भारी लोड में, और बाद में ढेर सारी फलियां। एक बात हमेशा याद रखना, खेती में जादू नहीं होता, लेकिन सही टाइम पर सही फैसला बराबर जादू जैसा रिजल्ट देता है। और दूसरा स्प्रे वही फैसला है। अब आगे क्या होगा? ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद आता है अगला स्टेज, फली भरने का। वही स्टेज जहां असली वजन बनता है, जहां दाना मोटा होता है और जहां आपकी फसल की मार्केट वैल्यू तय होती है। अगर तुमने दूसरा स्प्रे सही कर लिया तो अगला स्टेप तुम्हारी कमाई को दोगुना कर सकता है।